ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, गुरुजी को और शुक्राना गुरुजी को कि आज उन्होंने मेरे मन का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसमें मैं बाकी संगत से रूबरू हो सकूं और अपने प्यारे गुरुजी का गुणगान, उनका बखान मैं दिल से आप सबसे कर सकूं और आप सारी संगत, प्यारी संगत गुरुजी की दिल से सुन सको। तो संगत जी, सत्संग बहुत है और कोई सत्संग, एक सिंगल सत्संग भी मैं छोड़ना नहीं। नासिक में रहती हूँ मैं यहाँ पर। तो बिल्डर से मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी, मतलब एक शॉप मैंने बुक कराई थी, उसकी मैंने 50,000 रुपए इंस्टॉलमेंट अमाउंट दी थी और 1,25,000 रुपए की मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट बनी थी। लेकिन हमने उनसे बोला था कि हमारी ग्वालियर में प्रॉपर्टी सेल होने के लिए है, तो हम वो पैसा सारा का सारा हम आपको दे देंगे, हमारी इंस्टॉलमेंट मत बांधिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम, फॉर्मेलिटी के लिए है, वो तो करना ही होगा, फिर जब आपका होगा तो आप इकट्ठा दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। अच्छा, इधर मैंने नवंबर से 2022 से पशुपति जी के व्रत भी चालू कर दिए थे। बड़ा मन में इच्छा था, तब मैं गुरुजी का नहीं जानती थी। एक अंकल से मैंने सुन रखा था ग्वालियर में, मेरे ख्याल से 2018 की बात होगी। तो अंकल बोल रहे थे कि हमारे गुरुजी हैं, दिल्ली वाले हैं, छतरपुर वाले हैं और मेरी टाँग में एक प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा तिरछापन था चलने में। और जब मैं दिल्ली गया, तो जब मंदिर से वापस लौटा तो मेरी टाँग में वो जो तिरछापन था, जो लंगड़ा के चलता था, वो मेरा ठीक हो गया। तो वो जस्ट गाड़ी ड्राइव करते-करते बता रहे थे, लेकिन मैं तो गुरुजी की भक्त, वो साईं बाबा की भक्त थी। मैं बचपन से ही साईं बाबा को बहुत मानती थी। तो मैंने नेगलेक्ट किया उनकी बात को, सॉरी गुरुजी, पर मैंने उनको नेगलेक्ट किया कि नहीं, नहीं मैं तो साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और हमारे साईं बाबा बचपन से ही मेरी बहुत ध्यान कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे गुरु भी वही है, मेरे सब कुछ वही है। तो बात इधर-उधर हो गई। फिर 22 मेरे पशुपति जी के भी व्रत हुए। अब आप ये देखना कि गुरुजी कैसे रूपरेखा बनाते हैं और कैसे अपने से जोड़ते हैं। जब कहते हैं ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाए आपके सामने तब तक हम उनके द्वारे नहीं आते हैं, वही स्थिति थी। तो 2022 में मेरे पशुपति जी के व्रत भी चल रहे थे और इधर ये प्रॉब्लम नई आ चुकी थी मेरे सामने। 2023 में जनवरी 2 तारीख ये मेरा पशुपति जी का आखिरी, मतलब उद्यापन जो 5वां व्रत होता है वो था और मॉर्निंग में मैंने उन्हीं अंकल को, वो एक्चुअली प्रॉपर्टी ब्रोकर अंकल थे, सतेंद्र अंकल हैं ग्वालियर के, तो उनसे मैंने जस्ट अपने फ्लैट के रिगार्डिंग बात करी थी कि मैं पूछ लूँ उनसे कि किराएदार का क्या है, क्या नहीं। तो आप ये देखिए, मेरा माइंड पूरी तरीके से क्लियर है कि मुझे उनसे बात क्या करनी है। हम जब क्लियर होते हैं तो वही बात बोलते हैं क्योंकि माइंड हमारा फोकस्ड है। मैंने अंकल को फ़ोन किया और मैंने फर्स्ट लाइन बोली, और आपके गुरुजी कहाँ हैं आजकल? और अच्छा। उनके सत्संग कहाँ होते हैं? ग्वालियर में कब होते हैं? अब ग्वालियर में कब होंगे? इस तरीके के क्वेश्चन पूछना पड़ गई। मैं सोच रही हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब? निकल कैसे रहा है मेरे मुँह से? मेरे बुद्धि में, मेरे दिल-दिमाग में ये सब बातें थी नहीं, ये गुरुजी आए कहाँ से? तो मतलब पहले तो मैं इतनी लाइनें बोल गई, फिर मैं मन में ये सोची मैंने ये बोल कैसे दी? फिर अंकल का बोलना चालू हुआ कि नहीं आंटी जी, वो जो है ना गुरुजी हमारे समाधि ले चुके हैं और उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया और फिर उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी के बारे में जानना है, तो आप यूट्यूब देख लेना। तो पता नहीं क्या हुआ कि अंदर से एक क्यूरियोसिटी हो गई। मेरा काम तो बात का विषय है, मैंने फ़ोन रखा, तुरंत यूट्यूब पे सर्च किया, ये छतरपुर वाले गुरुजी कौन से हैं? तो मैंने सर्च किया, गुरुजी के बारे में देखा, तो फिर सत्संग आए, मैंने सुना, इतने अच्छे लगे सत्संग कि अब तो मुझे कुछ काम ही ना अच्छा लगे और काम भी कर रही हूँ, तो मैं गुरुजी के सत्संग लगा के सुन रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं गुरुजी के सत्संग, और फिर मुझे लग रहा है मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, अब मैं सत्संग सुनूँ। मतलब एक क्यूरियोसिटी इतनी हो गई कि दिन में मैं कभी 3-4, कभी 5-6 ऐसे सुनने लगी। और संगत जी, हो ये रहा था मेरे साथ में कि मुझे हर जगह ना गुरुजी विजुअलाइज़ हो रहे थे। गुरुजी दिख रहे थे। मैं सोऊँ तो आँखों के बंद आँखों में दिखे, खुली आँखों में, मुझे कभी दीवार पे, कभी किसी पे, मुझे हर जगह मुझे लगा कि मैं साइको हो गई हूँ। सच में संगत जी, क्योंकि मुझे कुछ इतना डिटेल में नहीं पता था। क्योंकि अपन कहते हैं ना कि जब हम चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं या कुछ करते हैं तो हमें वैसे ही ख़्याल आने लगते हैं। मैंने जस्ट अपने लिए भी यही सोचा कि मैं गुरुजी का कुछ ज़्यादा ही सत्संग सुन रही हूँ, तो अब मेरे दिमाग में बस वही-वही आ गया है, इसलिए मुझे हो रहा है, मुझे थोड़ा-सा सत्संग कम करने पड़ेंगे। ताकि ये पागलपंती शुरू ना हो जाए, क्योंकि मैं अपने आप को पागल ही समझ रही थी, तो हम मुझे पागल नहीं पता था। हाँ, हम गुरु जी के पागल हैं। अब हम गुरुजी के टोटली पागल हैं। वो चीज़ है। तो
हम ऐसे ही सोचते-सोचते मतलब गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। अच्छा, इधर क्या हुआ कि यहाँ ग्वालियर की जो प्रॉपर्टी हमें सेल करनी थी, तो वो सेल का डील कैंसल हो गई। अब वो गुरुजी ने लीला रचनी थी कि हमें बड़े संकट से बचाना था। तो अब वहाँ से बंद हुआ, तो फिर हमें लगा कि ये जो सवा लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है, ये हम पे कैसे करेंगे? और 50,000 रुपए तो हम दे ही बैठे हैं। तो फिर ये प्लान बना कि हम कैंसल कर देंगे। तो मेरे ख्याल से 19 जनवरी में फिर हम लोगों ने 2nd वीक के अराउंड हमने उनको बोल दिया, टेलीकॉलर के कंटिन्यू क्योंकि फ़ोन आ रहे थे कि मैडम जनवरी की इंस्टॉलमेंट आपकी बकाया है, बकाया है। तो मैंने उनको बोला मैडम हमारी डील कैंसल हो गई है, तो और अभी हम इतना नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमें घर के खर्चे भी देखने हैं। तो आप हमारी इंस्टॉलमेंट वापस कर दीजिए, उसका क्या प्रोसेस है तो हम आ जाएँगे। तो वो बहुत भड़की। आप ये देखो एक टेलीकॉलर को इस तरीके से बात करना शोभा नहीं देता जिस तरीके से बोली वो। और उसने कहा कि मैडम आपको 50,000 उल्टा आप हमें और देंगी। मैंने कहा क्यों देंगे? तो कहती है आपने फॉर्म पे साइन करते हुए देखा नहीं था क्या? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं आपने जो साइन किए हैं ना उस पे लिखा हुआ है कि उनकी कैंसलेशन चार्ज है 1 लाख रुपए। मैंने कहा ऐसे कहीं होता है क्या 1 लाख रुपए कैंसलेशन चार्जेस? आपकी वो प्रॉपर्टी हमने माना कैंसल की तो दूसरा आपसे खरीद लेगा, उसमें आप हमसे 1 लाख रुपए लेके क्या कर लोगे? कहते आप जो भी बात है आप ऑफ़िस में आइए। फिर बड़ा दिमाग खराब हुआ, मैं और हस्बैंड गए वहाँ पर, एप्लीकेशन भी दी। उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। मतलब उन्होंने देने की बात नहीं करी, उन्होंने कहा हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब मैं और हस्बैंड आ गए, हस्बैंड तो थोड़े 50% उनका मन डगमगाने लगा कि इनसे तो नहीं मिल पाएँगे पैसे। जब इनने फॉर्म पे साइन कर लिए हैं और इतने बड़ा बिल्डर है, तो ये तो अपन के पैसे नहीं देगा। पर मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग पता नहीं कहाँ से फीलिंग आ रही थी, गुरुजी दे रहे थे शायद। तो मैंने कहा कि नहीं-नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तो लेके रहूँगी कुछ भी हो जाए। तो हस्बैंड ने सीधे बोला कि तुम ही देखो फिर। मैंने कहा हाँ ठीक है हम देख लेंगे। तो फिर क्या हुआ अच्छा इसी बीच क्या हुआ ये सिलसिला तो चल ही रहा था, मैं मार्केट गई। मार्केट गई तो बैंक में कुछ काम था, मैंने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी। अब क्या हुआ कि जब मैं वापस लौटी तो मेरी गाड़ी गायब। तो पूछा आस-पास से तो उन्होंने कहा वो पुलिस ले गई आपकी गाड़ी। अब मेरा दिमाग खराब क्योंकि मैं यहाँ नासिक से बिलॉन्ग नहीं करती हूँ। जब हम हाँ, गुरुजी से जुड़ते हैं ना मतलब नॉन स्टॉप परेशानियाँ आने लग जाती हैं। आने लगती हैं। मेरे तो साथ भी वही हाँ, हाँ, तो वही हुआ। तो मैं बड़ी मैंने कहा अब मैं नासिक में रहने वाली तो हूँ नहीं। हाँ, 4-5 साल हो गए लेकिन काम की जगह मुझे पता है कि कहाँ जाना है। लेकिन अब गाड़ी चोरी मतलब गाड़ी वो ले गए पुलिस वाले तो फिर मैं पूछती-पूछती पैदल गई कि सब कह रहे थे पास में है। लेकिन अब जिसको पता ही नहीं है कि कहाँ है तो उसके लिए क्या पास क्या दूर। तो मैं हुँ, चलती रही। अब अंदर से मुझे इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि मैं अकेली थी। डॉक्यूमेंट्स थे नहीं गाड़ी के अंदर। तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा अब तो भई लंबे गए पैसे भी माँगेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी माँगेंगे। मैंने कहा क्या करूँ? ऐसी टेंशन में इतनी टेंशन में मैं चलती जा रही थी। तो एक अंकल आए, ऑटो वाले, तो उन्होंने कहा, "कहाँ जाना है?" मैंने कहा, "अंकल मुझे जो है ना पुलिस थाने जाना है।" और तो उन्होंने कहा, "चलो आप बैठो मैं छोड़ देता हूँ।" उन्होंने छोड़ा, पैसे भी नहीं लिए। मैंने कहा, "चलो जय गुरुजी।" मन में और देखो मुँह से निकल भी रहा है, जय गुरुजी बोल रही हूँ मैं। और गई वहाँ पर तो गाड़ी वाले से मैंने बोला कि, "भैया गाड़ी" तो उन्होंने कहा, "कौन-सी है आपकी?" मैंने कहा, "ये वाली गाड़ी है।" कहते, "अच्छा ले जाओ 590 दे दो।" मैंने कहा, "590?" कह रहा, "अच्छा ठीक है 500 दे दो और ले जाओ गाड़ी।" मैंने मैं मन में ऐसे सोची मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगे इसने, ₹500 दिए गाड़ी लेके आ गई। फिर शाम को मैं गई किसी टेलर के यहाँ, उसके यहाँ मैंने गाड़ी बाहर लगाई, तो उसने कहा कि दीदी गाड़ी साइड में कर लो। अब मन में दहशत तो थी सवेरे वाली, तो मैंने उससे यही बोला कि यहाँ से भी पुलिस वाले ले जाते हैं? कहते नहीं, गाड़ी ठोक के चले जाएँगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आज मेरी गाड़ी वो पुलिस वाले ले गए थे ना इसलिए वही दहशत में था मेरे। कह रहे कितने रुपए लिए आपसे? अब आप ये देखो कि गुरुजी भी यही यहाँ पर भी ये शो करा रहे हैं कि तेरे से जो डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगे, तुझे जो पैसे से ही गई बात, तो और पैसे भी इतने कम मिले, तो वो गुरुजी ने मुझे वहाँ प्रूफ किया। उन्होंने कहा, "दीदी आपके कितने लगे? ₹1000 ₹2000" तो मैंने कहा, "नहीं, मेरे ₹500 लगे थे।" तो कह रहे, "अच्छा डॉक्यूमेंट्स तो माँगे होंगे?" मैंने कहा, "नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगे।" कह रहे, "दीदी मेरी गाड़ी तो अभी कुछ दिन पहले उठी थी।" कह रहे, "मेरे से तो ₹2000 भी लिए और डॉक्यूमेंट्स के लिए तो इतना परेशान किया, मेरे को तो जाना-आना पड़ा।" मैंने कहा, "अच्छा।" मन में सोचा, "जय गुरुजी, ये शायद आप थे जो इतना मुझे हेल्प करी और मुझे इतना डॉक्यूमेंट्स की भी परेशानी नहीं हुई और ₹500 में बात भी बन गई। चलो फिर ठीक है।" अब इसके बाद क्या हुआ कि अ, हम लोग फिर मैं कंटिन्यू उसको बिल्डर को फ़ोन कर रही थी, तो उसने कहा कि ठीक है आप एक काम करो आ जाओ हमारे पास और हमसे चेक ले जाओ। ठीक है, हमसे फ्राइडे को या सैटरडे को चेक ले जाना।
हमने कहा ठीक है, मैंने फ़ोन किया तो वहाँ से चेक मतलब और मैं अकेली गई चेक लेने के लिए गई और यहाँ से बोलती गई क्योंकि मेरे मन में ये था कि मैं चेक लेने जा रही हूँ, पता नहीं क्या वो बातें सुनाएगा कि जब आपके पास इतनी वो है नहीं तो आपने कैसे बुक कर दिया, पहले से सोचना चाहिए था। क्योंकि देखो अनसर्टेनिटी तो किसी के पास भी कभी भी आ सकती है, उसमें पहले से इंसान क्या सोचेगा? सोचता तो पॉज़िटिव ही है। तो मन में लेकिन मेरे बहुत वो था कि अब मैं अकेली जा रही हूँ, मुझे को सुनाएगा वो। तो और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं गुरुजी पे विश्वास नहीं कर रही हूँ। मतलब उस समय इतना था नहीं, मतलब थोड़ा-थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा स्टार्टिंग मान लो और मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, मुझे साईं बाबा का नाम लेना चाहिए, लेकिन जब मैं यहाँ से चेक लेने के लिए जा रही हूँ, तो जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी का जाप करते हुए जा रही हूँ। कहाँ से मेरे मुँह में आया मुझे नहीं पता, बुलवाने वाले भी यही। मैं जय गुरुजी का जाप करते-करते वहाँ पहुँची और मैं बस पहुँची और अंदर से डरी खूब। सामने रिसेप्शन वाले से जब मैं मिली ऑफ अकाउंटेंट से तो बहुत स्माइली फेस से उसने बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे बिठाला, पानी पिलाया, उनने सिंपली चेक दिया, मेरे से साइन किए और उन्होंने कहा मैडम आगे भी कभी आपको करना हो तो प्लीज़ आप आइएगा ज़रूर। मन में इतनी खुश थी कि इसने कुछ नहीं सुनाया। मैंने कहा जय गुरुजी और फिर मैं चेक लेके आ गई। अच्छा उस दिन मॉर्निंग में क्या हुआ, ये तो पता था कि मैं चेक लेने शाम को जाना ही है, तो मैंने सवेरे क्या किया था, मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था और अंदर से एक ये था कि गुरुजी की स्वरूप लेके आना और यहाँ कोई संगत को मैं जानती नहीं थी। तो मैंने फिर क्या किया गूगल से फ़ोटो निकाला और मैंने फ़ोटो फ्रेम वाले अंकल को दे दिया। मैंने कहा अंकल आप ये मुझे दे देना। टाइमिंग भी देखो क्या क्लियर गुरुजी ने चुनी। उधर मेरे चेक लेके आई हूँ और इधर से फ़ोटो गुरुजी के साथ लेके आई हूँ। और अच्छा गुरुजी की फ़ोटो भी लेके आई हूँ और उस दिन मैं गुरुजी से ये कह रही हूँ, "गुरुजी मैं आपकी फ़ोटो तो लेके आ रही हूँ, रखूँगी कहाँ? मेरा मंदिर ऑलरेडी भर रखा है। मैं कहाँ रखूँ?" तो मैंने स्वरूप मैं भी देखती हूँ आपके मतलब उसमें बहुत सारे स्वरूप हैं गुरुजी के। हाँ, तो फिर हुँ, मैंने जो है ना मैंने आँखें बंद करी, मैंने कहा गुरुजी मुझे अपनी जगह दिखाओ कहाँ है? तो जो मेरे पहले गुरुजी थे ये देखिए, गुरुजी ने मुझे ये स्थान दिखाया था। तो सबसे जय पहले गुरुजी की फ़ोटो मैं ये लेके आई। तो फिर मैंने इनको यहाँ स्थापना अच्छा लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का जब स्वरूप हम लेके आते हैं तो कड़ा प्रसाद लेके आते हैं। ये तो बहुत बाद में इतने सत्संग सुनने के बाद मुझे पता चला कि कड़ा प्रसाद करते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश थी, तो मैं बस बैठी, पूजा की उनकी और अगले दिन जो है हम लोग को शिरडी जाना था। शायद संक्रांति थी उस टाइम पीरियड पे, तो हम लोग का अचानक क्योंकि ना जब इंसान कन्फ्यूज़ होता है ना टेंशन में होता है तो अपने सारे भगवान को याद कर लेता है। जिन-जिन को बिल पूजा मैंने पशुपति जी का व्रत रखा था, पशुपति जी को याद कर लिया। मैंने साईं बाबा को य पूजा करती थी, मैंने साईं बाबा को भी याद कर लिया। मैं गुरुजी से नई-नई जुड़ी थी, तो मैंने गुरुजी को भी याद कर लिया कि मेरा चेक दिलवा दो, मेरा चेक दिलवा दो। तो साईं बाबा से बोला तो मैं शिरडी आके प्रसाद चढ़ाऊँगी, तो अब वो कहा हुआ तो पूरा करना ही था। तो क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ थी, मैंने कहा किसी ने भी किया हो पर मेरा काम हो गया, मेरे को चेक मिल गया है। तो अगले दिन क्या हुआ मतलब एक दिन तो शाम को मैं ले ही आई गुरुजी का स्वरूप, अगले दिन संक्रांति थी तो हमें शिरडी जाना ही था। मेरी पौने 6 बजे नींद खुल गई। तो एक बड़ा एक्साइटमेंट था क्योंकि मैंने सत्संग में सुन रखा था कि गुरुजी के स्वरूप के आगे अपने मन की सारी बात कहनी चाहिए। तो बस मैं बैठी यहाँ पर मंदिर के सामने और स्वरूप देख के अपनी सारी बातें बोलने लगी, गुरुजी ऐसा, गुरुजी ऐसा, गुरुजी ऐसा। तो टेलीपैथिकली गुरुजी बोलते हैं। बस, दस दिया तूने मतलब पंजाबी में बोला, मैं हिंदी बोल रही हूँ क्योंकि मैं पंजाबी बोलना नहीं आता मुझे। तो कहते हैं, "तूने कह दिया जो बोलना था, मैंने सुन लिया है, अब तू मत बोलना, जा मेरे लिए चाय लेके आ।" अब गुरुजी ने बोला और मैं कन्फ्यूज़, मैंने कहा चाय का टाइम तो मेरा ही हो रहा है। और फिर मैंने कहा ये मैं बोल रही हूँ कि मुझे चाय पीनी है और मैंने कहा कि गुरुजी आप नहीं बोल रहे हो ना कि जा चाय लेके आ, ये मैं बोल मन मेरे अंदर से आ रही है ना। तो गुरुजी ने कहा नहीं मैं बोल रहा हूँ तुझे जा चाय लेके आ। जी, तो मैं चाय बना के लेके आई, फिर मैंने गुरुजी के आगे रख दी। 5 मिनट रखी रही, बातें करती रही गुरुजी से। फिर गुरुजी ने कहा, "चल मेरी चाय पी ले।" मैंने ब्लेस कर दी है, सारी ब्लेसिंग्स मैंने डाल दी है। फिर गुरुजी ने बोला तो मैंने चाय भी पी ली। फिर हम लोग रेडी हुए सारी चीज़ें सब लोग फ्रेश-व्रेश होके नहाने के मतलब निकलने वाले थे हम लोग। तो मेरे मन में आया क्योंकि नए-नए जुड़े थे तो एक एक्साइटमेंट भी गुरुजी से जुड़ने का था ही और मैं डेली सत्संग सुन ही रही थी गुरुजी के, तो वो एक क्यूरियोसिटी थी, एक अंदर से अट्रैक्शन खिंचाव था मेरा गुरुजी के साथ। तो मैंने कहा कि चलो स्टेटस पे डालती हूँ मैं गुरुजी का कुछ अच्छा-सा मैसेज देखती हूँ। गूगल पे देखा, आप यकीन नहीं मान फर्स्ट मैसेज था उनका कि अ, हर घर में ये नियम बनाओ
कि जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले, तो सद्गुरु की फोटो के पास 2 घड़ी खड़े होकर और सद्गुरु जी चलो, साथ में रहना, ऐसा बोलकर निकले। तो ये हाँ, पहला मैसेज था, मैंने कहा ये शायद मेरे लिए ही है, मैं निकलने वाली हूँ। मैंने सेम टू सेम यही किया, स्टेटस को तो लगा ही लगाया, मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और गुरुजी को यही बोला, मैंने कहा गुरुजी चलिए आप साथ में हमारे। आंटी जो और हम स्टार्टिंग में गुरुजी मैसेज देते ना, हमें याद रह जाते हैं, है ना? याद रह जाते हैं और मेरे दिमाग बकायदा में मैंने लिखे भी हुए साल हैं, मैं भूल मेरे पास तो फर्स्ट मैसेज आया था गुरुजी का, तो वो हमारा ना बैक टू बैक हमारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा था और गुरुजी के मंदिर जाने का मन था, बहुत मन था। अब डर के मारे नहीं जा रहे हैं। तो गुरुजी का आंटी आप ये देखो, जब तो फ़ोन में इतने मैसेजेस भी नहीं आते थे, मैं सच बताऊँ तो। हाँ, हाँ, और हाँ, मैंने हाँ। वो मैसेज आया, "तू की सोचदी है हर वेले तेरे नाल ही बुरा होगा, हुण तू मंदिर आ जा, तेरा प्यो बैठा है, अब कुछ नहीं होना आंटी।" वो दिन, आज का दिन, आंटी कभी पंचर भी नहीं हुआ मेरी गाड़ी में, आप ये हाँ, देखो। जय गुरुजी, पहले जय गुरु। पैसे नहीं होते थे तो ऐसे देखो, मुझे अभी तक याद है गुरुजी का, जब मेरे को गुरुजी ने फर्स्ट मैसेज दिया था तो सही बात है, सही बात है। नहीं, ये सब कराने वाले गुरुजी हैं और देखो अब आप कि गुरुजी मतलब मुझे कैसे बताया कि मेरा प्रसाद किसने ब्लेस किया। हम लोग शिरडी गए, बिल्कुल पैक्ड हमने प्रसाद लिया, एक रेवड़ी का लिया और एक हमने पेड़े का लिया। बिल्कुल ऊपर से पॉलीथिन लगी और बिल्कुल कोरे, कहीं से कुछ टूटे-वूटे नहीं थे। वो जस्ट हमने छुलाया और वो हम लोग शिरडी में दर्शन करके, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हम लोगों के दर्शन भी हुए बहुत अच्छे से। और इवन कहते हैं कि जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं ना, तो हमें सफ़र का पता ही नहीं चलता। चाहे आप कितनी भी बड़ी मतलब दूरी तय करने वाले हो, लेकिन आपको सफ़र का पता नहीं चलेगा, पता नहीं सेंस कहाँ गुमा हुआ होता है। हमें लगता है अभी तो बैठे थे, अभी पहुँच भी गए, वो पहुँच स्थिति हो रही थी। तो जाते समय भी हमें पता नहीं चला और आते समय हस्बैंड जो है पानी की बॉटल लेने के लिए उतरे, तो मेरे मन में आया अरे आज तो मैंने सत्संग सुना ही नहीं गुरुजी का, चलो यूट्यूब पे देखते हैं क्या है, कौन-सा सत्संग है। तो उसमें एक छोटा शॉर्ट में सत्संग था, उसमें वो अंकल जी का देखा मैंने, खोला देखा तो कै रेवड़ी का प्रसाद, जो मैंने लिया था और मैं सही बताऊँ मैंने आज तक रेवड़ी का प्रसाद कभी नहीं चढ़ाया। उस दिन पहली बार था मैं रेवड़ी का प्रसाद चढ़ाया। तो वो अंकल जी कह रहे देखो संगत जी, गुरुजी ने ये सत्संग ये भोग लगाया है, देखो ये रेवड़ी यहाँ से टूटी है, वहाँ से टूटी है। अब मन में दिमाग में ठनका, मैंने कहा ये तो मैंने भी लिया है। तो अब खोल तो सकते नहीं थे तो प्रसाद पीछे वाली सीट पे रखा था, तो फिर हम जैसे ही घर पहुँचे वैसे ही तुरंत मैंने दोनों प्रसाद यहाँ मंदिर में रखे हैं, मैंने डिब्बे खोले, आंटी आप यकीन नहीं करोगे, रेवड़ी के प्रसाद भी टुकड़ा पूरा टूटा हुआ, पूरा पैक था और पेड़े का भी ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पेड़ा किसी ने तोड़ के और खाया हो, तो वो टूटा हुआ। मैंने कहा जय गुरुजी, तो ये भी आपने दिखा दिया कि हाँ, आपने खाया है ये प्रसाद। तो फिर मैंने सत्येन अंकल से बात करी, फिर मैंने उनको बताया क्योंकि नए-नए जुड़े होते हैं तो ऐसा लगता है ना कि ये खुशी की बात किसको बताएँ? तो सत्येन भैया और मैं एकमात्र सत्येन अंकल को ही जानती थी कि वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनको सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा गुरुजी से तो आप दीदी गुरुजी ने तो आपको एडमिशन दे दिया है, गुरुजी से तो आप जुड़ गई हो। मैंने कहा जय गुरुजी, फिर मैंने उनका फ़ोन रखने के बाद फिर मैं सत्संग सुनने के लिए गई। मैंने क क्योंकि अंदर से एक क्यूरियोसिटी थी। तो जब सत्संग सुनने के लिए गई तो मैंने उसमें भी एक शॉर्ट वीडियो आया, वो मैंने खोला तो उसमें वो था कि आज मैं तेरे घर आया सी, चाय पी के गया। सुबह इस टाइप के जो मैसेज आते हैं ना, वो मैसेज था कि मैं चाय पी के गया और मैंने तुझे खूब ब्लेस की है, तू चिंता मत कर। अब तेरे ऊपर गुरुजी की कृपा होने लग गई है और किसी भी वहम में मत पड़ना, मैं तेरे साथ में हूँ। मैंने कहा जय गुरुजी और आँखों से पानी भी आया क्योंकि मैं सवेरे ये सोची थी मेरा मन कह रहा है चाय बनाने को जबकि वो तो गुरुजी कह रहे थे और फिर रात को गुरुजी ने मैसेज ही दे दिया था कि मैं तेरे घर पे चाय पीने आया था। मैंने कहा वाह गुरुजी, जय गुरुजी। तो इस तरीके से गुरुजी ने मुझे किया। फिर क्या हुआ जब मेरे साथ में ये कंटिन्यू ये सारी चीज़ें होने लगी, तो अब मन में ये होता है ना कि मैं इतने सालों से साईं बाबा से जुड़ी हूँ और गुरुजी मेरे जीवन में आ गए या जीवन मतलब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, तो मेरे साईं बाबा का क्या होगा? साईं बाबा तो बुरा मान जाएँगे। तो संगत जी ये भी बहुत बड़ी सीख है और हम लोग यही सोचते रहते हैं हमारी माता रानी क्या कहेंगी, हमारे शिव जी क्या कहेंगे, हमारे राम जी क्या कहेंगे, हमारे साईं बाबा क्या कहेंगे। मेरे कि ये तो हर संगत के साथ में होता है, हम सबको कन्फ्यूज़न होता है कि ये बुरा मान जाएँगे। लेकिन हम एक तरफ पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स ये भी जानती है कि शक्ति एक है। ठीक सारे है, देवी-देवता एक ही हैं। तो बिल्कुल। हम चाहे राम को माने, चाहे साईं को माने, वो पूजा तो एक ही को लगती है और वो है शिव जी। जब वो भी हम सब सत्संग करते हैं ना, जब सत्संग होते हैं, तो एक ओंकार का मंत्र जाप चलता है। हाँ, एक
सतनाम करता पूरक निर्भो निर्भय अकाल मृत्यु अजूनी बिल्कुल, से। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, तो हाँ जी। इसका मतलब यही है कि रब एक है, नानक होसी मतलब नानक भी कहते हैं, नानक भी इस बात को मानते हैं कि रब एक है और ये हमारा कहते हैं ना रूप है आंटी, बस और हाँ, कुछ नहीं है, सब एक ही और कुछ कुछ नहीं है। नहीं। इसीलिए गुरुजी एक ओंकार का मंत्र जाप करवाते थे, लेकिन शायद हम लोगों को नहीं पता, मुझे भी बहुत लेट पता तो चला था कि एक हुँ, ओंकार का जो मतलब है वो क्या है और वो बिल्कुल, गुरुजी मैसेज वही देते हैं हम लोगों को कि एक ओंकार, एक बिल्कुल, ही बिल्कुल। तो बिल्कुल, बिल्कुल। यही लेकिन मैं आपको सारी शक्ति रोकूँगी एक ही में है, सही बात है। जो बार-बार ना मैसेज कर रही हैं, उनको शायद नंबर नहीं पता, तो आंटी जो भी है मैं इनकी आप पेन लेके बैठ सकते हो, अगर आपको लगता है ना नंबर नोट नहीं कर पा रहे हो, तो आप पेन ले लो, मैं दोबारा बोल देती हूँ 83, 83, 87, 84, 63 ये हिंदी में है और 8383878463 ये नंबर आप नोट कर लो, आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और मैं आपको बता दूँगी जब आप सत्संग कर सकते हैं। बोलिए आंटी। हाँ जी। तो क्या हुआ फिर मैं उस दिन बैठी और मैंने साईं बाबा से अर्ज़ी की। क्योंकि मैं सही बताऊँ तो मैं बचपन से ही मैं 5th क्लास में थी और मुझे ये नहीं पता था कि इसको मेडिटेशन कहते हैं क्योंकि हमारे घर में कोई मेडिटेशन का कुछ जानता ही नहीं था कि टेलीपैथी क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है। मैं 5th क्लास में थी तो हमारे पास साईं बाबा की बहुत बड़ी फ़ोटो थी, तो मैं हुँ, उनसे अकेले में जब भी कुछ पूछती थी तो वो मुझे रिप्लाई देते थे और ये मेरी और साईं बाबा की इंटरनल बात थी। तो बचपन से कंटिन्यू चलता आ रहा था। मैंने अपने घर में भी किसी को नहीं बताया था, नहीं तो कहेंगे ये अकेले में पागलों जैसी बातें करती है। क्योंकि से आता ही नहीं था कि ना कि किसी को क्या बोला कि मैं बात करती हूँ। तो वो तो अभी जाके पता चला कि ये टेलीपैथी और मेडिटेशन बोलते हैं इसको। तो मैंने साईं बाबा से प्रार्थना करी। मैंने कहा साईं बाबा आपने मुझे बचपन से सँभाला है, गुरु की तरह, पिता की तरह, हर तरीके से आपने मेरी रक्षा की है। और आज मेरे साथ में ये क्या हो रहा है? कि मैं आपके सामने भी बैठी हूँ, लेकिन मैं आँख बंद करती हूँ तो मुझे गुरुजी दिखाई देते हैं और मेरे मुँह से जय गुरुजी निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो संगत जी, ये साईं बाबा ने मुझसे बोला कि बेटी तेरी तू अभी तक छोटी क्लास में थी, तो तेरा टीचर मैं था। तेरी क्लास ना बड़ी हो चुकी है। अब तुझे आध्यात्मिक ज्ञान और भी ज्ञान जो तुझे लेना है, वो तुझे ये गुरुजी देंगे और इन गुरु में ही तो मुझे समझना। इन गुरु में ही तेरी साईं की भी पूजा होएगी और तेरे सभी भगवानों की पूजा होएगी। तो आज से तू मेरी पूजा गुरु जी के रूप में करेगी। मैंने कहा ठीक है। चलो एक मन में सैटिस्फैक्शन हुआ कि साईं बाबा को बुरा नहीं लगा। फिर मैंने गुरु जी से बोला नेक्स्ट डे टेलीपैथिकली मैंने कहा गुरु जी आप कौन हो? प्लीज़ अपने दर्शन दो। क्योंकि हम किसी को पहले से तो जानते नहीं थे, अभी-अभी जुड़े हैं, तो उसका वास्तविक रूप क्या है? वो कौन है? तो वो तो हम नहीं जानते। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप अपने दर्शन दो। तो संगत जी, जो मैंने दर्शन दिए हैं, आपने महाभारत में श्री कृष्ण का दिव्य अवतार देखा होगा, शायद उससे भी बड़ा अवतार था। उसमें गुरुजी के चरणों में ही सारे 9 ग्रह और जितने भी कहते हैं पृथ्वी, चाँद, सितारे ये सारे तो उनके चरणों में थे चरणों और में ही उनके है। पूरे शरीर में जो देवी-देवता मुझे दिख रहे थे, जो समाये हुए दिख रहे थे, इतना विकराल रूप दिख रहा था और ये चीज़ मुझे नहीं मतलब मैंने ये चीज़ कभी नहीं बताई, आज पहली बार मैं ये शेयर कर रही हूँ। कभी किसी को नहीं बताया। ये चीज़ मैंने एक सत्संग में अंकल के मुँह से सुनी थी। तो मैंने कहा ये दर्शन तो मुझे भी दिए और ये दर्शन उन अंकल को भी दिए। तो गुरुजी ने अपना वास्तविक और विशाल रूप दिखाया था कि सब कुछ मुझ में समाहित है, कुछ भी उनसे अलग नहीं है। हम भी इवन उन्हीं में समाहित हैं, क्योंकि हमारी आत्मा तो सब उन्हीं से निकली है ना, तो हम भी उन्हीं में समाहित हैं। तो कोई भी पक्षपात या भेदभाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है या मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम गुरुजी को हम जुड़े हैं तो और देवी-देवता हमसे रुष्ट हो जाएँगे, नहीं। बिल्कुल, नवरात्रे के टाइम पे भी नवरात्रे में माता रानी को ही बोलते थे, ये मेरी बेटी है। तो जो बेटी है, गणपति जी उनके बेटे हैं, उनका पूरा परिवार है, तो वो है किससे? वो है तो महाशिव से ही ना। तो हमें तो ये गुरुजी का धन्यवाद करना चाहिए, हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो गुरुजी के चरण शरण में गुरुजी ने हमें बुलाया और अभी रखा हुआ है। और मैं सही बता रही हूँ कि गुरुजी से जुड़कर जो साईं बाबा ने मुझसे कहा था कि तेरा ज्ञान का स्तर ऊँचा होगा, तुझे ज्ञान बढ़ेगा, वाक़ई में जो मुझे इतने सालों में नहीं हुआ, वो गुरुजी से जुड़कर, उनकी शब्द वाणी सुनकर,
जगजीत साहिब का, सुखमनी साहिब का जो हिंदी अनुवाद है, वो सुनकर सच में हमारे दिल, दिमाग, ये कान सब खुल जाते हैं। हमें लगता था कि हमने अभी तक दिन से जीवन जिया क्या है? हमने क्या सीखा है? हमने कुछ नहीं सीखा। जो वाणी में है ना, एक्चुअल में वो सुख हमारा है और वो उससे ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हमारी आत्मा कहते हैं ना, हमारे शरीर की तो भूख हम पूरा करते हैं खाना खिला के। हम अपनी आत्मा की भूख का क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। लेकिन गुरु जी से जुड़ कर ना वो हमारी आत्मा की भूख भी पूरी हो गई है। तो आज के शब्दों को मैं यहीं विराम करती हूँ गुरु जी की आज्ञा लेकर और मैं कल ज़रूर आऊँगी सत्संग अपना ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों के आशीर्वाद दीजिए और मैं बस यहीं से शुकराना करती हूँ और अपने शब्दों को विराम करती हूँ और एक बार गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत को। डेली आप ही के सत्संग होंगे मैं संगत को बता दूँ और आंटी रोज़ लाइव आएँगी, आप रोज़ आंटी के सत्संग सुनिए क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से अपनी एक नोटबुक बनाई हुई है, वो मुझे बता रही थी कि मैंने मतलब डे 1 से गुरुजी के एक्सपीरियंस अपने उस बुक में नोटबुक में लिखे हैं। तो आप लोग सुने क्योंकि कहते हैं ना हर सत्संग में हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो हमसे रिलेटेड होता है। तो अगर आप लोग भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं जो भी आंटी अंकल मैसेज कर रहे हैं कि हमें सत्संग शेयर करना है, तो आप लोग मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। आंटी मैं फिर बोलूँगी बहुत प्यारे सत्संग हैं आपके, आप जिस तरीके से सुना रहे हो क्योंकि पता है क्या है आंटी, अभी आप मेरे को स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि आंटी मैं नोटबुक में से लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप नोटबुक में से बोल रहे हो, क्योंकि बोल वही रहे हो जो गुरुजी बुलवा रहे हैं। खुलवा वही रहे, मेरे को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। है ना? मैं तो अब वो मैं बिल्कुल लाइनें कहाँ ढूँढूँ? मैंने तो जो बोला, बोला मैं ढूँढने की कोशिश भी करूँ तो मुझे दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि गुरुजी कह रहे तू वैसे ही सुना। ऐसे ही सुना, मैं वही बोल रही हूँ कि जब हम सत्संग करते हैं ना, तो हाँ, शब्द भी गुरुजी के होते हैं और सत्संग भी गुरुजी के होते हैं, हमारा कुछ नहीं होता उसमें, बस नहीं हम होता। फ्लो में। तो मैं वही देख रही आंटी बोल रही थी मैं नोटबुक में से मैंने कि गुरुजी मौका नहीं देते हैं, कि नहीं वो दे नो रहे। सही बात है, नहीं दिया उन्होंने खैर, आ रहे हैं तो आपके भाव है ना गुरुजी के लिए, गुरुजी वही निकलवा रहे हैं। वही निकल ठीक, रहा है। जय गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी।